रिदम आवाज आ रही है बेटा? देवांशी, जय, कशिश, जामी। यस सर, परफेक्ट है। ठीक है, चलिए। कल हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात की थी, राइट? प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोगों ने शुरुआत की थी, याद है सभी को कि भूल गए? याद है सर। हमने कंप्लीट कर चुके हैं रिवर वेलोसिटी। क्या कंप्लीट कर चुके हैं हम? रिवर वेलोसिटी के क्वेश्चंस हम लोगों ने बेटा कंप्लीट कर लिए हैं। और आज से हमारा जो नया चैप्टर है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। समझ में आ गया? उसकी बेसिक जो चीजें थी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो उससे आगे बढ़ेंगे, राइट? चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद प्रोजेक्टाइल मोशन। दिख रहा है सभी को? यस सर। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में बेटा क्या होता है, देखो ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है? ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी बॉडी को किसी u वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पे थ्रो करते हो, u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे जब आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो तो वो कुछ इस तरीके का पाथ चूज करता है, तो इस तरीके से ट्रैजेक्टरी पाथ को मूव करता है। क्लियर है यार? अब यहाँ पर एक चीज समझो कि अगर ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हर पॉइंट पे इसका x और y मिल रहा है, ये y है और ये x है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा आता है जहां पर इसके अंदर जो कंपोनेंट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है। कौन सा कंपोनेंट आ जाता है? सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर इसका ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। क्लियर है बेटा? अब ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसका जो जीरो हो रहा है, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसका जीरो हो रहा है, मतलब क्या है कि y एक्सिस के अलाउंड में मूव करना बंद कर रहा है। क्या कर रहा है ये? y एक्सिस के अलाउंड मूव करना बंद कर देता है। क्लियर है यहाँ तक? अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। यस सर। अरे समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन की खासियत ये होती है कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये इंडिविजुअली डायमेंशन है। मतलब अभी तक हम बेटा हम लोग क्या पढ़ते आए हैं? मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन में क्या होता है? पढ़ा था, लेकिन अब क्या हो रहा है? एक्स और वाई दोनों को एक साथ लेके चल रहा है। जब एक्स और वाई दोनों को एक साथ में लेके चल रहे हैं तो देखो क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट पी कंसीडर कर लिया। क्या किया मैंने? यहाँ पर कोई पॉइंट पी कंसीडर कर लिया इस जगह पे, और इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए x, y। क्या कोऑर्डिनेट ले लिए? x, y। बोलो, समझ में आया? तो ये जो x, यस y सर। कोऑर्डिनेट ले लिए, तो इसमें ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये इससे हमें y मिलेगा, और यहां से ओरिजिन से लेकर यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, क्या ये हमें कोई x कंपोनेंट देगा? मतलब x पोजीशन देगा? यस और नो? अब यहां पर देखो, जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। कितनी है? u। अगर बेटा यहाँ पर हमने u वेलोसिटी के साथ किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और यहाँ पर हमने इसे u वेलोसिटी से थ्रो किया है एट एनी एंगल थीटा, एट एनी एंगल थीटा।
तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और अगर हम वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, u sin थीटा। बोलो क्लियर है? अरे हाँ या ना? अब आगे देखिए, यहाँ पर एक और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है बेटा कि जब हम बॉडी को इस तरीके से प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पर एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस एक्ट करेगा। लेकिन एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस अगर आप देखें तो क्या है, जीरो, बिकॉज एक्स एक्सिस के अलावा तो किसी टाइप का कोई एक्सेलरेशन तो आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? एक्स एक्सिस के अलावा किसी भी तरीके का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आएगा, राइट। और अगर हम वाई एक्सिस के अलावा देखें, इसके अलावा वाई एक्सिस के अलावा देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वाई एक्सिस के अलावा ग्रेविटी जो है वो कहाँ पर एक्ट करती है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। कहाँ पर एक्ट करती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस क्या आ जाएगा, माइनस जी। बोलो समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ पहले। प्रीतम, जय, अनीश, काजी, बेटा कोई डाउट है? देवांशी, चलिए बहुत बढ़िया, अगर डाउट नहीं है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की क्लैरिटी मिल गई, एक्सेलरेशन का आइडिया हमें लग गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, ठीक है। अच्छा अब समझिए आगे। यहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ इसके कंपोनेंट, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये इनिशियल वेलोसिटी है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं u cos थीटा से, राइट। वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं u sin थीटा से। एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस जो कि 0 है, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस जो कि -g है। क्या यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ? नहीं। अब एक चीज समझिए, हमने बेटा अभी तक क्या पढ़ा था कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, बेसिकली हम x, y जो निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है, x, y वो रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट मतलब कि पोजीशन, पोजीशन मतलब कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहां पर, तो x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग। बोलो क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब समझिए, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे। अब एक चीज समझो बेटा, अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस की, किसकी बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस की। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस अगर मान लीजिए कि आपको जमीन पे चलना, एक्स एक्सिस के अलोंग जमीन पे चलना अगर आपके पेरेंट्स ने सिखाया, राइट, तो आपके पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल होंगे एक्स एक्सिस अलोंग की डिस्प्लेसमेंट के लिए, यस और नो। अगर ये जमीन है और इस जमीन पे चलना आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया है, तो ये एक्स एक्सिस पे चलने के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, आपके पेरेंट्स, जो एक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, यस और नो। क्लियर है? हाँ या ना में आंसर दे सकते हो बेटा, ठीक है। अब देखो आगे, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम लिखें तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर हमें स्पेसिफाइड कहा गया है कि एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस के लिए x इज इक्वल्स टू, अब वेलोसिटी कौन आएगी, किसकी आएगी, एक्स एक्सिस के अलोंग वाली आएगी कि वाई एक्सिस के अलोंग वाली आएगी, एक्स एक्सिस के अलोंग वाली। एक्स एक्सिस, वेरी गुड। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम t प्लस
1/2 एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अब यहाँ पर एक चीज Yes, sir. समझो कि x जो है आपका डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस जो हम ले रहे हैं बेटा, तो x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ux मतलब कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, राइट? तो मैं लिख सकता हूं u cos थीटा इनटू टाइम t प्लस 1/2। अब समझो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, 0। 0 एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 है, इनटू टी का स्क्वायर, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा, u cos थीटा इनटू टाइम t। बोलो क्लियर है? Yes, इसका sir. मतलब Yes, यस हमें सर x को y कोऑर्डिनेट में x पूछा जाए तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u cos थीटा इनटू टाइम t। बोलो हाँ या ना? क्योंकि डेफिनेटली किसी t टाइम Yes, पे पार्टिकल यहां पहुंचा होगा, किसी t टाइम पे पार्टिकल यहां पहुंचा होगा। अब ये तो हमने निकाल लिया x एक्सिस का आपका कोऑर्डिनेट, भी x कोऑर्डिनेट क्या है, तो x है ये। लेट्स टॉक अबाउट द y एक्सिस। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, y एक्सिस के बारे में। अगर हम y एक्सिस के बारे में बात करेंगे तो ये वाली एक्सिस पे जाना है हमें, और y एक्सिस पे मतलब आपको ऊंचा उड़ना कौन सिखाया है, आपके दोस्तों ने आपको ऊंचा उड़ना सिखाया है, राइट? तो वो इज रिस्पॉन्सिबल, आपको ये जो हाइट पकड़ रहे हो जमीन से ऊपर उड़ने वाली, ये हाइट किसके लिए है, किसकी वजह से है, आपके फ्रेंड्स की वजह से। तो फ्रेंड्स ही रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए, वाई एक्सिस के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस हमें मिलेगी, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, भाई हमें वाई एक्सिस पे निकालना है कि ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट कितनी होगी। ये निकालने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि यार यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कौन है, तो आपके दोस्त ui वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द इनिशियल, ये वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी मिल रही है वो। अरे हाँ या ना? लेकिन एक चीज yes, हमेशा sir. याद रखना, यहाँ पर जो ग्रेविटी होती है ना, ग्रेविटी, हमारे जैसे जो टीचर होते हैं ना, ग्रेविटी वो तुमको हमेशा नीचे खींचते रहेंगे कि बेटा ज्यादा हवा में मत उड़ो, नीचे आ जाओ जमीन पे। Am I right? तो ये जो ग्रेविटी है वो तो हमेशा नीचे की तरफ खींचेगी। दैट इज योर एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। बोलो आया ना, समझ में आ रहा है Yes, ना? हाँ sir. सर अब मैं यहाँ पर, ये तो हमने लिख लिया एक्स एक्सिस के लिए, हमने किसके लिए लिख लिया, ये एक्स एक्सिस के लिए। अब हम बात करेंगे किसके लिए, वाई एक्सिस के लिए। तो देखो वाई एक्सिस के लिए हम लिखते हैं, इसमें देखो साइड वाली, देखिए अब हम बात करेंगे किसकी, वाई एक्सिस की, ठीक है? तो देखो वाई एक्सिस के लिए हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू uy into t प्लस 1/2 ay into t स्क्वायर। अब वाई एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट हमें कहाँ लेना है, वाई एक्सिस के अलोंग, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू uy into t मतलब वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, तो ये आ जाएगा u sin थीटा into टाइम t, u sin थीटा into टाइम t। अब ये एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, ये कितना है बेटा, माइनस जी होगा बिकॉज डाउनवर्ड माइनस डायरेक्शन, जी माइनस जी आएगा। तो यहां लिखेंगे माइनस Yes, 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, मतलब ये हमारा क्या आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया। क्या आ गया, y कोऑर्डिनेट। बोलो समझ में आया? yes, sir. यस अब यहां से आगे बढ़ेंगे, ये लिख लो जल्दी से। लिख लिया? Yes, sir. यस सर चलिए ठीक। सर अब सुनिए, हमारे पास है बेटा एक इक्वेशन पहले कौन सी थी, चलो ये ऊपर वाला मैं रख कर देता हूँ, उसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। देखो
x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा u cos थीटा इनटू टाइम t और y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा u sin थीटा इनटू t माइनस 1/2 g t स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर ओके। अब एक चीज समझिए, हमने माना कि O पॉइंट से P पॉइंट तक ऑब्जेक्ट जा रहा है किसी t टाइम, हम वो t टाइम निकालेंगे कि भाई ये जो t टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो लिख सकते हैं t इज इक्वल्स टू x अपॉन u cos थीटा। टाइम t हमें क्या मिल जाएगा, x अपॉन u cos थीटा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. अब समझिए, t इज इक्वल्स टू x बाय u cos थीटा। इस t की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में डाल दूं, इस t की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में डालूं तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू u sin थीटा इनटू t। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बाय u cos थीटा माइनस 1/2 g t का स्क्वायर। तो t का स्क्वायर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, y इज इक्वल टू आ जाएगा u sin थीटा इनटू 2t, t की वैल्यू ये आ गई माइनस 1/2 t स्क्वायर, तो t का स्क्वायर ये आ जाएगा। अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये u से u क्या, ये x sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा माइनस 1/2, ये क्या आ जाएगा g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है? आप चाहें Yes. आप चाहें Yes, तो sir. इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1/2 g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, ये 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा है। ये क्या है, 1 अपॉन स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा भी Sec लिख square सकते हैं। theta. बोलो Sec है ना? square theta. Yes. बोलो क्लियर है? Yes. तो ये हो गई पिक्चर कहानी यहाँ पे कंप्लीट। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन मिली हमें, चाहे आप इसे ले लो चाहे आप इसे ले लो, जो अच्छी लगे आपको वो इक्वेशन ले लो। अब यहाँ पर अच्छा पहले लिख लो इसको। Sir, हाँ बेटा, सर जो कल आपने वो ट्रेजेक्टरी बताया था वही है ना ये? हाँ 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 वही है वही सर ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है? है, बताता हूँ। लिख लिया सबने? Yes, sir. ओके, चलो। हाँ जय, तेरा क्या था कि ट्रेजेक्टरी क्या होता है? देखो ट्रेजेक्टरी बहुत ही सिंपल चीज है बेटा। जो हम शेप यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं इस टाइम पे, वो जो शेप हमें मिल रहा है ना, वही एक्चुअल में ट्रेजेक्टरी होता है। जिस शेप को हम लेके चल रहे हैं, अभी ये आप देखो शेप कैसा है। मान लो आपने फॉर एग्जांपल आपके पास में एक पेन है, आपने उस पेन को ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे मान लो,
यहाँ से ऐसे आपने थ्रो किया, ऐसे जाके गिरेगा। तो ये जो ये पाथ है, ये किसी एंगल में थ्रो करने के बाद ये ऐसा कितना, ये जो पाथ है, ये जो कर्व पाथ बन रहा है, इसी को ट्रैजेक्टरी कहते हैं। समझ में आया जाए? हाँ सर। अब देखो आगे, तो ये हमारी ट्रैजेक्टरी बन, तो ये जो पाथ है बेसिकली डायरेक्ट पाथ इज योर ट्रैजेक्टरी। अब आगे कहानी समझो। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में ये क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो इस इक्वेशन के बनने के बाद में हमें यहाँ से एक चीज मिलती है, वो चीज ये है कि ये आप इसे कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ में, y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर के साथ में। हम इसे क्या करेंगे, देखो आपको मैं बताता हूँ। मैं इसे कंपेयर कर सकता हूँ y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर के साथ में, ठीक है। तो आप देख सकते हो a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, tan थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है, और b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो 1/2, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 1/2 g u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये b रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी आप देखो y देखो a इंटू एक्स, तो ये tan थीटा आपका a है, ये आपका b है, सॉरी ये आपका a है, ये आपका x है, प्लस bx स्क्वायर। तो bx स्क्वायर में आप देखो सिर्फ ये x स्क्वायर ही एक ऐसा है जो यहाँ पर है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है, ये पूरा रिमेनिंग पार्ट आपको क्या हो जाएगा, b के इक्विवेलेंट हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में? ये Yes. यस सर। नहीं है ना? अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमारे पास में आ रही है बेटा, ये इक्वेशन मैंने कंपेयर किया है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ax प्लस bx, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्राफ पढ़ के बैठना। ग्राफ के टाइम पे मैंने आपको ये इक्वेशन बताई थी, y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर, ये किसकी इक्वेशन है? तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है किसे, पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। किसे इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है बेटा, पैराबोला, राइट। तो Parabola. यहाँ पर इसका मतलब यह है कि ये जो ट्रेजेक्टरी पाथ जो है, क्या ये पैराबोला कर्व है? ये जो ट्रेजेक्टरी पाथ हमें मिल रहा है यस सर। वो सिमिलर टू पैराबोलिक है, मतलब पैराबोला की इक्वेशन के बराबर है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनना चाहिए, क्या वो भी पैराबोलिक बनना चाहिए, हाँ या ना? Yes. तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अगर आप प्रोजेक्टाइल को फायर करते हो एट any angle with the horizontal, then it moves in a parabolic path। वो कैसे पाथ पे मूव करेगा, पैराबोलिक पाथ पे मूव करेगा। तो we can say here it follows parabolic path, it follows parabolic path, ठीक। चलो अब आगे देखो, लिख लिया बेटा यहां तक? Yes. यस चलिए समझिए। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। बेटा हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में कल भी बता चुका हूं कि 3 चीजें पढ़नी। क्या क्या है वो 3 चीजें? एक रेंज फाइंड करना, दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना, और तीसरा मैक्सिमम हाइट फाइंड करना। ये 3 बेसिक चीजें हैं जो मेन हमें स्टडी करनी है। एक प्रोजेक्टाइल इक्वेशन थी, वो तो हमने स्टडी कर ली, वो आपको आ भी। कई बार एग्जाम में पैराबोलिक इक्वेशन पूछी जाती है कि डिराइव द पैराबोलिक इक्वेशन, राइट। 3 मार्क्स से पूछते हैं, कई 5 मार्क्स से पूछते हैं, तो आपको वो भी मैं बता चुका हूँ, स्कूल एग्जाम्स के लिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा दूसरी चीज आप समझिए, यहाँ पर शॉर्टपुट थ्रू आप सबने किया होगा जीवन में, कभी ना कभी किया है।
अरे हाँ या ना? Yes, sir. यस सर किया है। तो जब आप Yes, sir. शॉर्ट पुट थ्रो करते हो तो आपकी पोजीशन, देखो शॉर्ट पुट थ्रू है ना, जो कई लोगों को तो पता नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ। जो आयन का गोला होता है, गोला मतलब बॉल, जो आयन की बॉल होती है ना, देखिए आयन की बॉल, लोहे की जो बॉल होती है वो गोल गोल, हाँ उसको, तो उसको पकड़ के कई लोग क्या करते हैं, ऐसे उठाते हैं उसको और ऐसे फेंक दो। ऐसे नहीं फेंकना है, हाथ निकल के बाहर आ जाएगा। समझ में आया? तो कैसे फेंकोगे? आप उस बॉल को लोगे, आप यहाँ पे शोल्डर पे रखोगे और फिर आप में जितनी ताकत है उस ताकत से आप फेंकोगे। Am I right और रॉन्ग? यही करते हैं। Yes, sir. हाँ सर। अरे वो फुंदे डिली खाने की होती है, लेकिन वो तुम्हारे बस की नहीं है अभी, तो वो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो हमें अभी वो गोल गोल चक्कर नहीं काटने, हमें सीधा सीधा बॉल पकड़ना है और ऐसे थ्रो कर देना। ठीक। अब जब हम थ्रो करते हैं बेटा, तो तीन चीजें होती है। पहली चीज कि वो कितने मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाता है। अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, हाँ sir. दूसरी चीज क्या होती है? आपने कई लोग क्या है, वो सोचते हैं कि जितना ऊपर फेंकूंगा ना उतना लंबा दूर जाएगा। कई बार लोग सोचते हैं कि जितना ऊपर फेंकूंगा उतना लंबा दूर जाएगा। तो अब ऐसे ऊपर फेंकते तो हाइट पकड़ लेता है, रेंज नहीं पकड़ पाता। मतलब हाइट तो बहुत ऊपर तक चला जाता है, लेकिन जो रेंज है, हॉरिजॉन्टल जो रेंज है, वहां तक वो पहुंच नहीं पाता है। समझ में आया? और तीसरी चीज है कि आपने उसे फेंका, उसके कितनी देर बाद वो नीचे गिरा। तो जब ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट की हम बात कर रहे हैं, उससे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कि आपने किसी को बम बना के फेंका और वो कितनी देर बाद नीचे आके गिरा। बोलो क्लियरिटी है? Yes, Yes. sir. अरे हाँ या ना बोल दिया करो। हाँ चलिए अब समझो। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, बम बना के फेंक रहे हैं। मतलब कि वो जो बॉल है, आयन की बॉल है, या कोई प्रोजेक्टाइल ले लो, कोई बॉडी ले लो, जैवलिन थ्रो जो नीरज चोपड़ा ने फेंका, वो देखा कितना बढ़िया थ्रो किया, राइट? एक चीज आप खुद से सोचो कि जब बॉल नीचे से हमने ऊपर तक भेजी, समझो कि यहाँ से ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका फिनिशिंग पॉइंट है। आपने यहां से बॉल फेंका, ट्यूं ट्यूं, ऐसे जाके गिरा, राइट? अब यहां से जब बॉल को फेंका तो किसी यू वेलोसिटी से फेंका होगा, तो यहां से Yes, sir. टक 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 यहां तक पहुंचा। अब यहाँ पे क्या होगा कि वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0, तभी तो फिर वो वापस नीचे गिरना शुरू होगा। अगर वर्टिकल वेलोसिटी 0 नहीं होती तो फिर वो नीचे कभी जाता ही। आया समझ में? एक टाइम आता है Yes. जीवन में जब आपके दोस्त जो आपको ऊपर ले जाने का काम करते थे, वो छोड़ देते हैं आपको कहीं ले जाके, बोले साले तुम मर अब यहीं पर। तो वो दोस्त जो आपको ऊपर लेके जा रहे थे, जो वर्टिकल कंपोनेंट था, वो आपका कहीं ना कहीं जाके छोड़ता है। जैसे ही छोड़ता है तो आप सीधा, हम तो इंतजार कर रहे थे कि तुम्हें ग्रेविटी की वजह से नीचे खींचे और तुम शिकार बने उसके तुरंत। तो यहाँ पे इस मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद आप धड़ाधड़ 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 नीचे गिरना शुरू करते हो। आई बात समझ में? अब यहां Yes. से ऊपर चढ़ने का टाइम और वहां से नीचे उतरने का टाइम, इसे कहते हैं टाइम ऑफ असेंडिंग। 0 से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचना, फिर मैक्सिमम हाइट से नीचे पहुंचना, उसे कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंडिंग। तो दो चीजें हैं, एक ऊपर चढ़ने का टाइम जिसे कहते हैं टाइम ऑफ असेंडिंग, एक है टॉप से नीचे जाने का टाइम, उसे कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंडिंग। समझ में आया? और अगर इन Yes, दोनों sir. टाइम ऑफ असेंडिंग और टाइम ऑफ डिसेंडिंग दोनों को ऐड कर दोगे बेटा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? टाइम ऑफ टाइम फ्लाइट। ऑफ फ्लाइट। क्लियरिटी Time है of सभी को? flight. Yes, sir. क्लियरिटी है सभी को? बहुत बढ़िया। अब एक चीज समझो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपको ग्राउंड पे चलना आपके माँ बाप ने सिखाया है, तो दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल कि आप एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी डिस्प्लेसमेंट करोगे, वो डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से है? वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। वेलोसिटी अलोंग कौन रिस्पॉन्सिबल है? X-axis. वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो बेटा यहां से आपने जितनी मर्जी हुई उतना दूर आपने छलांग मारी,
मतलब उसे हम कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। नहीं कहते कई बार हम लोग देखते हैं तुम्हारी रेंज कितनी है ना। तो वो जो रेंज होती है, वो रेंज हमें किसकी वजह से मिलती है कि वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस और वहां तक पहुंचने का टाइम, दैट विल गिव यू अ रेंज। क्लियर है सभी को? यस सर। और मैक्सिमम हाइट तो तब मिलती है जब वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। चलो अब हम इन 3 चीजों के बारे में स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ठीक है, मुझे आपको एक कहानी बतानी थी, वो कहानी मैं आपको बता चुका हूं। अब सीधा सीधा मुद्दे की बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे जीवन में। ठीक है, अरे हाँ या ना? हाँ सर। Yes. तो सबसे पहले देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितनी देरी में आप एक पॉइंट से दूसरे एंड तक पहुंचेंगे, इसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अच्छा देखो, यहां से हमने स्टार्ट किया और यहां जाके गिरे। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? अच्छा, अब समझो कि जब यहाँ पे ये तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी भाई, हमें पता है कि u x है u cos थीटा और u y है आपका u sin थीटा। ऐसे करते आप यहाँ पर देखोगे तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या हो जाती है? 0 होती है। तो मैं एक काम करता हूँ, जितना टाइम मुझे चढ़ने में लगेगा उतना ही टाइम मुझे उतरने में लगेगा। तो टाइम ऑफ असेंडिंग प्लस टाइम ऑफ डिसेंडिंग इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2 टाइम्स ऑफ टी, हाँ या ना? टाइम ऑफ फ्लाइट किसके इक्विवेलेंट है? 2 टाइम्स ऑफ टी के। भाई जितना टाइम ऊपर चढ़ने लगा उतना ही टाइम नीचे उतरने में लग रहा है। तो स्मॉल टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्मॉल टी की वैल्यू आएगी टाइम ऑफ फ्लाइट बाय 2। बोलो यहाँ तक किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? टाइम ऑफ No. असेंडिंग प्लस टाइम ऑफ डिसेंडिंग इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये बताया मैंने आपको अभी। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर 2 टाइम्स ऑफ टी लिख सकते हैं क्या? अगर टाइम्स ऑफ असेंडिंग, अगर मैं ये कहूं कि बेटा टाइम ऑफ असेंडिंग एंड टाइम ऑफ डिसेंडिंग बोथ आर इक्वल, तब तो ये सही है। तो स्मॉल टी टाइम ऑफ फ्लाइट बाय 2। दूसरी चीज हम यहाँ पे ये समझिए कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं? v। देखो नॉर्मली अगर हम देखें, अगर मैंने किसी बॉडी को u वेलोसिटी से थ्रो किया है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? v कुछ u plus at होती है, यस और नो? अरे हाँ यार। तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज इक्वल्स टू uy प्लस ay into t लिख सकते हैं। वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज इक्वल्स टू uy प्लस ay into t लिख सकते हैं। और वेलोसिटी अलोंग Yes. y एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितनी है? देखो इस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कितना है? सॉरी y एक्सिस 0। अरे बेटा फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो रही है ना, वर्टिकल कंपोनेंट इसका। जो दोस्त थे छोड़ के भाग गए यहाँ पे। अब uy क्या है? uy क्या है? uy बोलो बोलो जल्दी बोलो, uy क्या है? U sin theta. वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, हाँ या ना? तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस Yes. अभी अभी हमने देखा था, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u sin थीटा। वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस Yes. कितना था? u sin थीटा। तो ये हमने ले लिया u sin थीटा। अब एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस कितना आता है? -g, बिकॉज़ डाउनवर्ड -g। डायरेक्शन, -g into t। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes. तो टाइम t जो है वो कितना हो जाएगा? तो टाइम t हो जाएगा u sin थीटा बाय g। टाइम t कितना हो जाएगा? u sin थीटा बाय g। अच्छा बहुत बढ़िया, अगर ये हो गया तो अब आगे कहानी सुनो। टाइम t आ गया u sin थीटा अपॉन g। अब हम जानते हैं कि टाइम t किसके बराबर है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट बाय 2 के बराबर है।
ये जो टाइम टी आपको दिखाई दे रहा है स्मॉल टी, ये किसके बराबर है? टाइम ऑफ फ्लाइट बाय 2। तो मैं क्या करूंगा, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट बाय 2 इज इक्वल्स टू u sin थीटा बाय g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? 2u sin थीटा बाय g। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? यस एनीवन हैज एनी डाउट? टाइम ऑफ फ्लाइट में टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला, सभी को क्लियर है? Yes. क्लियर है? अब समझे, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है sin थीटा बाय g। क्या होता है जल्दी बोलो, सब साथ में बोलेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u sin थीटा 2u बाय sin theta by g। होता है 2u 2u sin थीटा बाय। sin theta by g. सभी को 5 बार लिखना है, इससे आपको ये कितनी बार लिखना है? 5 बार। नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, नहीं आएगा तो 100 बार लिखूंगा, इसलिए 5 में नहीं पढ़ लो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2u sin थीटा बाय g। अब आगे बढ़ो, अब यहां से आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट करें। अब देखो आगे, ये तो बेटा हमने निकाल लिया टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब हमें पूछा जाए अगर कि मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो क्या करेंगे? मैक्सिमम हाइट मतलब कि ये वाली हाइट, ये क्या है? h मैक्सिमम, ये आपकी मैक्सिमम हाइट है। ये क्या है आपकी? मैक्सिमम हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब ये होता है बेटा कि एक ऐसे पॉइंट आ जाता है जहां पर फाइनली वर्टिकल वेलोसिटी मिलना क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाती है? 0। दैट इज द मैक्सिमम। आई बात समझ में? यस Yes. तो मैं वर्टिकल डायरेक्शन में हमें y कंपोनेंट लेना है, तो मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू uy इंटू टी प्लस 1/2 ay इंटू टी स्क्वायर। तो y जो है मतलब वर्टिकल एक्सिस पे हमें जो डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, जो मैक्सिमम हाइट जो आपसे पूछी जा रही है, उसे मैं h से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? h, ठीक है। H. तो वर्टिकल Yes. वेलोसिटी जो है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, ये क्या है? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी h ui मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। तो u sin थीटा इनटू टाइम t प्लस 1/2 ay। अब यहाँ पर समझो एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस क्या आ जाएगा? माइनस g। एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस क्या आ जाएगा? माइनस g। तो यहाँ मैं लिखूंगा -1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। बोलो आई बात समझ में? अब यहाँ पे एक और चीज समझो कि हमने ये t की वैल्यू क्या रखेंगे। आप सोचो भाई, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा था? अगर मैं यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट करके इस पॉइंट तक पहुंचना चाह रहा था तो मुझे कितना टाइम लग रहा था? तो मुझे टाइम u लग रहा sin था theta by g। sin थीटा बाय जी। कितना ही टाइम लग रहा था? बोलो। Yes. टाइम लग रहा था मुझे। तो मैं उस t की वैल्यू पुट कर दूंगा। देखो यहाँ पर h इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ u sin थीटा इंटू टाइम t। t की वैल्यू कितनी है? तो t की वैल्यू है u sin थीटा बाय जी माइनस 1/2 g t का स्क्वायर। t का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? देखो बेटा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर क्या हो जाएगा? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर, है ना? अब समझो, ये एक काम है, ये पहले तो ये g और ये g कैंसिल। अब आप समझो यहाँ पर h कितना आ जाएगा? तो ये आएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय जी माइनस ये कितना है? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, है ना? इसका मतलब क्या हो गया? 1 माइनस 1/2। भाई इसका मतलब क्या है? Yes. स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय जी माइनस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। मतलब ये 1 है तो ये कितना
है आधा, अरे ये 1 है तो ये 1 Yes, बाय sir. 2 है, तो 1 माइनस 1 बाय 2 कितना होता है 1 बाय 2, 1 by 2. 1 माइनस 1 बाय 2 कितना होता है 1 बाय 2, तो वो 1 बाय 2 कितना आ जाएगा देखो, तो h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये हमारे पास क्या आ गई हाइट आ गई, क्या आ गई बेटा हाइट, इसे नोट डाउन कीजिए चलो जल्दी से, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, हाइट निकालनी है, हाइट निकाल ली, अब हमने ये इक्वेशन डिराइव कर ली, आप चाहे तो इसको अच्छा सा बढ़िया से एक नंबर दे दो 4, क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, अगर है तो बताइए No, जल्दी no, से, sir. ओके वेरी गुड, सृजल समझ में आ रहा है, साफिन, Yes, sir. क्षिति, कशिश, सामी, देवांशी, अनीश, Yes, sir. पर्व, Yes, sir. समझ में आ रहा है ना, Yes. चलिए बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है तो लिख लिया यहाँ तक, आगे बढ़ू, Yes. लिख लिया सबने, Yes, sir. चलिए बेटा नोट्स बना के रखना, मैं चेक करूंगा, ध्यान रखना ये, चलिए देखिए, तो हमने निकाल ली क्या हाइट, अच्छा अब हमें तीसरी चीज निकालनी है और वो क्या है रेंज, क्या निकालना है रेंज, अब देखिए नेक्स्ट है रेंज, मतलब कि एक्स एक्सिस के अलोंग जितना आप मैक्सिमम जा सकते हो वो रेंज है ना, जो डिस्टेंस आप कवर करते हो एक्स एक्सिस के अलोंग, या फिर जैसे हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी अलोंग द एक्स एक्सिस, है ना, तो वो रेंज, अब रेंज, रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मैंने आपको पहले बताया पेरेंट, पेरेंट आपको कहां ले जाते हैं जमीन पे, मतलब कि वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, और मैंने पहले ही बोला था कि वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, अगर आप सपोज मान लो कि मैं लिखूं कि सर देखो इनिशियली आपने यूएक्स लिया था, फाइनल तो वीएक्स होनी चाहिए, चल भाई तुम फाइनल भी लेके देख लो, तो वीएक्स इक्वल सॉरी वीएक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं यूएक्स प्लस एएक्स इनटू टी, अब आप एक चीज समझो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस तो क्या है जीरो, वही कुछ नहीं है, तो क्या vx इक्वल्स टू ux, इसका मतलब आप चाहे इनिशियल वेलोसिटी लो x एक्सिस के अलोंग या फाइनल वेलोसिटी लो x एक्सिस के अलोंग, उसमें कोई डिफरेंस आने वाला नहीं, राइट, यही खासियत होती है कि कोई चेंज नहीं आता माँ बाप के प्यार में, समझ में आया, तो लिख सकते हैं vx इक्वल्स टू ux, अब हमें तो रेंज निकालनी है, तो रेंज इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम, ठीक, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस किसके बराबर है u cos थीटा, बिकॉज़ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या है u cos थीटा है, तो u cos थीटा इनटू टाइम t, अब ये जो टाइम t है वो कौन सा है, ये जो टाइम t है वो कौन सा है भाई, देखो माँ बाप तो आपको सीधा सीधा ले जाना चाह रहे थे, आप ही की इच्छा थी कि हम थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे फिर नीचे उतरेंगे, है ना, ये सब तो आप ही की इच्छा थी, तो कर लो इच्छा पूरी, अब इच्छा पूरी की है तो टाइम भी तो कोई बिगड़ा होगा, सीधा सीधा जाते तो टाइम कम लगता है, अब देखो यहाँ से यहाँ गए तो टाइम ऑफ असेंडिंग एंड टाइम ऑफ डिसेंडिंग, ये दोनों टाइम ऐड करके पड़ेंगे भाई, क्योंकि आपको ए से बी में पहुंचने में कितना टाइम लगा है, कितना इतना, तो ये जो टाइम है वो किसके बराबर होगा बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, किसके बराबर Yes. होगा, Yes. फ्लाइट के बराबर होगा, तो यहाँ पर ये जो t है इस t को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ,
टाइम ऑफ फ्लाइट से बोलो हाँ या ना। यस सर, यस Yes. सर। भाई जो टाइम लग रहा है आपको ए से बी पे पहुंचने में, वो टाइम कितना है? टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है, राइट? Yes. So what we can do, u cos theta into time of flight, और time of flight का फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया, लिखा था 2u sin theta 2u sin theta by g। 2u sin theta by g। बोलो हाँ या ना, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसको थोड़ा सा Yes. अरेंज कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा अरेंज। तो अगर मैं इसे अरेंज कर देखो, तो ये u और ये u, तो क्या हो जाएगा u का स्क्वायर, फिर बचेगा 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। तो आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई गई थी, जब आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई गई थी, तो चिल्ला चिल्ला के बोला था कि ये जो फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ उसको याद कर लेना, लेकिन हम तो नहीं मानेंगे सर, हम क्यों तैयार करेंगे? तो भुगतो। देखो यहाँ पे ये 2 sin थीटा cos थीटा कहां से आया, आदो पता नहीं चल रहा होगा, तो इससे आगे क्या करें? तो बेटा हमने ये फॉर्मूला sin लिखवाया थीटा। था, sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा cos थीटा। sin 2 थीटा कितना होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। ये लिखवाया गया फॉर्मूला है आगे। तो 2 sin थीटा cos थीटा को क्या मैं sin 2 थीटा से रिप्लेस कर सकता हूं, यस और नो? Yes, sir. अरे कर सकता हूं ना। तो मैंने क्या किया, ये 2 sin थीटा cos थीटा को मैंने रिप्लेस किससे कर दिया? sin 2 थीटा से। तो मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। तो ये हमें क्या मिल जाएगा? रेंज। ये आपकी क्वेश्चन नंबर, नोट डाउन करो। चलो रेंज कितना मिल गया? u स्क्वायर sin थीटा बाय g मिल गया। तो नोट डाउन कीजिए जल्दी से। हो गया? यस लिख लो जल्दी। Yes, sir. लिखो लिखो जल्दी लिखो, जिसका बाकी है जल्दी लिखो। चलो हो गया बेटा। अच्छा अब देखो आगे। अब यहां तक तो समझ में आया, सब बात सही है सर आपकी। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ लिया, हमने रेंज पढ़ लिया, हमने मैक्सिमम हाइट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, ये सब सही बात है। लेकिन एक चीज मुझे ये बताओ, हमें तो ऊपर भी उड़ना है सर, और रेंज भी हमारी अच्छी खासी चाहिए। हम तो दोनों चाहते हैं, मतलब हमें तो दोस्त भी चाहिए और पेरेंट्स भी चाहिए, दोनों चाहिए और बैलेंस फॉर्म में चाहिए, जिससे कि हमारी रेंज जो है वो मैक्सिमम हो। तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए? हमें कोई ऐसा एंगल बताओ कि ना तो हम वर्टिकल जाए ना तो हम हॉरिजॉन्टल जाए, किसी एक ऐसे एंगल से जाएंगे जिससे कि दोनों को बैलेंस करके मैक्सिमम रेंज तक पहुंच पाए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या मेरी Yes, बात sir. समझ में आ रही है आपको बेटा? Yes, sir. अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो देखिए Yes, sir. अब यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि हमें कोई ऐसा एंगल चाहिए कि हमारी रेंज जो है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ये रेंज है आपकी, वो मैक्सिमम हो जाए, और मैक्सिमम होने के लिए हमें कोई एक ऐसा एंगल दो, क्योंकि मैक्सिमम होने के लिए ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स से ही काम चल जाएगा या सिर्फ दोस्तों से ही काम चल जाएगा, दोनों को बैलेंस बनाना पड़ेगा। भाई सिर्फ तुम एक्स एक्सिस पे जाते रहोगे तो भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है,
सिर्फ y पे जाओगे तो भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे देखो, हमारे पास मैक्स रेंज का फॉर्मूला क्या आया था, यू स्क्वायर, रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन थीटा बाय जी, क्या यही फॉर्मूला है? अब इसमें यू तो आपने डिसाइड कर लिया था, जी आपका फिक्स है, तो चेंज तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एंगल। तो एंगल ऐसा होना चाहिए जो कि हमें sin थीटा की वैल्यू कैसे दे दे, मैक्सिमम। sin थीटा की बेटा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो वो हो सकती है 1। तो sin थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, 1। sin थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, 1। अब sin थीटा इक्वल टू 1 कब आ सकता है, जब sin की वैल्यू, ये जो थीटा है इसकी वैल्यू कितनी हो, तब ये 1 होगा। तो 90, बिकॉज़ sin 90 की वैल्यू भी 1 होती है ना, तो sin 90 is equals to 1 is equals Yes. to sin 2 theta। तो 90 is equals to theta को कंपेयर कर लो, तो 2 theta is equals to 90, तो theta is equals to कितना, 45 डिग्री। तो हमारे यहाँ पे जो गोल्ड आया है ना अभी नया नया, वो ऐसे ही आया है, क्योंकि एंगल जो बनाया गया था वो 45 डिग्री बनाया गया था, तभी मैक्सिमम रेंज मिली। तभी क्या मिली, मैक्सिमम रेंज। तो फॉर द मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा क्या होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। थीटा क्या होना चाहिए, 45। बोलो यहाँ पे कोई डाउट है किसी को, अरे हाँ या ना No, जल्दी sir. बोलो। ये मैक्सिमम रेंज हमने कितने निकाल लिए, 45 डिग्री। अरे थीटा कितना निकाला मैक्सिमम रेंज, थीटा 45। तो हमारे पास में आर मैक्सिमम कितना आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ, आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर साइन थीटा 1 के बराबर। तो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज, और आपको अगर u गिवन है, g गिवन है, ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, थीटा की जरूरत ही नहीं है। कई बच्चे सोचने में साला थीटा तो दिया ही नहीं है, क्या करें। बट बिना ऑलरेडी मैक्सिमम रेंज पूछी जा रही है, मैक्सिमम रेंज पूछी जा रही है, तो थीटा की जरूरत ही क्या है। थीटा पता ही है कि मैक्सिमम रेंज के थीटा 45 होगा, थीटा 45 होगा तो sin 2 45 90 होगा, sin 90 फिर 1 होती है। तो फिर सीधा सीधा लिखो ना, इतना घुमा फिरा करने की क्या जरूरत है। तो आर मैक्सिमम क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाय जी। ये क्लियर है सभी को, नोट डाउन कीजिए इसे फटाफट। हो गया ना, अरे हाँ या ना, हो गया बेटा। Yes. यस सर, हो गया। सर वो
हाँ, यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को? यस Yes. अच्छा, अब मेरी बात सुनो आगे। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपको फाइंड करना है एच मैक्सिमम क्या आएगा, या फाइंड कीजिए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? चलिए स्टार्ट कीजिए, एच मैक्सिमम फाइंड करना है। देखो बेटा, आवाज आ रही है ना? Yes, यस sir. सर हाँ सर, Yes, sir. परफेक्ट है। रिदम। वो आवाज नहीं आ रही है, ठीक है? चलिए देखिए, तो एच हमारे पास से सबसे पहले ये बताओ, हाइट का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर Theta by G. यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब आप एक चीज बताओ, एच मैक्सिमम निकालनी है, इसका मतलब इसी की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम होनी चाहिए। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? थीटा इज इक्वल टू 90। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे एच मैक्सिमम मिलेगा। और एच मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है? यू स्क्वायर अपॉन 2g। क्लियर है यहां तक सभी को? Yes, sir. अरे हाँ या ना बेटा, यस समझ में सर आया? ठीक है, चलिए अब आगे देखें। चलिए एक चीज और समझते हैं इसमें आगे। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं 2 डिफरेंट एंगल से प्रोजेक्ट करता हूं, अगर मैं 2 डिफरेंट एंगल से प्रोजेक्शन करता हूं, तब भी मुझे रेंज मैक्सिमम मिल सकती है। मतलब सेम रेंज, नॉट मैक्सिमम, सेम रेंज मिल सकती है 2 डिफरेंट एंगल्स के लिए। सर एक आपकी और आवाज है, नहीं आ रही। एक मिनट। आ गई सर। सर आप तब बोल नहीं रहे थे। नहीं, मैं बोल रहा था, लेकिन एक मिनट, मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है कुछ, आई डोंट नो। ठीक है, चलो जो भी है। तो रेंज हमारे पास में है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब अगर मान लो एक एंगल थीटा ले लो, ठीक है, और दूसरा एंगल अगर हम ले लें 90 माइनस थीटा। सपोज हमारे पास में 2 एंगल है, एक थीटा 1 है थीटा, और दूसरा थीटा 2 है 90 माइनस थीटा। ये 2 एंगल अगर हम लें, तो क्या रेंज सेम आती है कि नहीं आती, वो चेक करते हैं। तो थीटा 1 इज इक्वल थीटा के लिए हम लेते हैं रेंज R1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। और सेकंड के लिए अगर हम देखें R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2। अब ये कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा बाय जी। तो अब आप एक चीज समझोगे, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा मतलब 180 माइनस 2 थीटा। कितना आ जाएगा? 180 माइनस 2 थीटा। तो R2 इज इक्वल क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाय जी। तो R2 इज इक्वल क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा। क्या है? साइन 180 माइनस 2 थीटा। अब आप मुझे एक चीज बताइए, हमने ये पढ़ा था बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स के अंदर। तो ये आपका 180 हो गया, मतलब कि पाई हो गया। तो पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन पाई साइन माइनस थीटा साइन क्या थीटा होता है? साइन साइन थीटा थीटा होता है। आया ना? Yes, sir. हाँ यस तो सर यहाँ पर साइन कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव। साइन कैसा होता है? तो यू स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो आप देखो, क्या R1 और R2 दोनों में सेम वैल्यू आ गई हमारे पास में?
भले एक एंगल हमने थीटा ले गया और दूसरा एंगल क्या ले गया 90 माइनस। क्या रिजल्ट में कोई डिफरेंस आया? मतलब जो रेंज आ रही थी दोनों में सेम हमें क्या आ रहा है? बोलो हाँ या ना? Yes. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ पहले। नहीं सर, 30 डिग्री से डाउट? फेंकोगे तो भी उतना ही दूर जाएगा और 60 डिग्री से फेंकोगे तो भी उतना ही दूर जाएगा। क्या कहना है बेटा? अगर आप मान लो गोला ही फेंक रहे हो सर, तो 30 डिग्री पर भी उतना ही दूर जाएगा और 60 डिग्री पर भी उतना ही दूर जाएगा। हाँ, करके देख ले। सर यू में चेंजेस लाने पड़ेंगे ना? देखो एक काम करो, तुम वैल्यू पुट करके देखो एक बार। सर हाँ, यू में चेंजेस लाने पड़ेगा ना? यू में क्यों चेंज लाना है भाई? एक मिनट में तुमको डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, तुमको क्लैरिटी है। मुझे लग रहा है ना तुम डायग्राम नहीं समझ पा रहे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक ये आपका यू, ये एंगल थीटा आ गया जिससे हमने वेलोसिटी ली यू, ठीक। और दूसरा हमने ये लिया, ठीक है। ये एंगल लिया है थीटा, इसकी वेलोसिटी ले लीजिए। समझ में आया? ये कंडीशन कह रहा हूं। समझ में आ रहा है? एक काम करो, हम इसको प्रैक्टिकल, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। हमने दोनों लेके देख लिए, थीटा 130 ले लिया और थीटा 260 ले लिए। थीटा 130 की वैल्यू पुट की तो हमें √3/2 u स्क्वायर बाय जी मिला। थीटा की वैल्यू 60 पुट की, मतलब कि थीटा 260 मतलब 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 30। 90 माइनस 30 कितना आता है? 60। तो ये 60 रखा, ये साइन 120। अब साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। कितनी होती है? √3/2। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये भी नहीं पता है कैसे आएगा साइन 120 का वैल्यू √3/2, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखो साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 + 30, लिख सकते हैं कि नहीं? अब 90 + 30 क्या होता है? cos 30 cos 30 ऑल एस टी सी साइन π/2 + थीटा। तो साइन π/2 + थीटा तो क्या आ जाएगा? cos 30। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? समझ में आया? क्लियर है बेटा आप सभी को? यस। Yes, sir. यस तो बस आज यहीं तक एंड करेंगे बेटा, इससे आगे हम कल चलेंगे। अब मेनली आपको करवाना था डेरिवेशन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और तीनों डेरिवेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। बेसिक्स बताना वो भी कंप्लीट हो चुका है। मेनली हम न्यूमेरिकल सोचेंगे थोड़ा, ठीक है। ओके